जरूरत थी? अम्मा जी, ये तो हमारा फर्ज बनता है। हमारी ननद को बेटा जो हुआ है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। हम लोग मामा मामी बन गए हैं। हाँ अम्मा जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान ने इतने सालों बाद हमें ये सौभाग्य प्रदान किया है। रीता हमारी इकलौती बहन है, उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही हमारे अलावा उसका कोई है। बेटा, हम और हमारा बेटा बहुत खुशकिस्मत है जो तुम्हारी बहन हमारे घर में शादी होकर आई है। भगवान ने कितनी अच्छी बहू दी है हमें। हम तो बहुत खुशकिस्मत है बेटा। बहुत पुण्य किया होगा हमने जो इतनी अच्छी बहू मिली है हमें। अम्मा जी, हमारी रीता भी बहुत खुशकिस्मत है जो आप जैसी सास मिली है उसे। बहुत मुश्किल से मिलती है ऐसी सास। अरे बेटा, तुम दोनों यहीं खड़े रहोगे क्या? चलो चलकर रीता और अपने भांजे से मिल लो। बहुत देर से इंतजार कर रही है वो तुम्हारा। हाँ हाँ अम्मा जी, हम भी दोनों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। चलिए हमें बताइए कहाँ हैं दोनों। रीता बहू, रीता, देखो तुम्हारे भैया भाभी आए हैं तुमसे मिलने। रीता, तुम्हारे भैया भाभी आए हैं तुमसे मिलने के लिए। ये क्या भैया भाभी? मुन्ना पूरे 5 दिनों का हो गया है और आप लोग अभी आ रहे हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आप दोनों का। अरे बेटा, तेरी भाभी की पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो, इसलिए हम उन्हें देखने चले गए थे। बस इसी कारण नहीं आ पाए तुझसे मिलने। हाँ रीता, पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण हम लोग तुमसे मिलने नहीं आ पाए। बस कल ही हम अपने मायके से आए हैं और देखो तैयारी करके हम सीधे चले आए क्योंकि हमें भी तुमसे और मुन्ने से मिलने की बहुत ज्यादा उत्सुकता थी। आजा मुन्ना, अपनी मामी की गोदी में आजा। अरे मुकेश बेटा, इतनी सारी मिठाइयाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना हम लोग तो मिठाई खाते नहीं है और रीता भी अभी मिठाई नहीं खा पाएगी। अम्मा जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इतनी बड़ी खुशी का मौका है, इसलिए मिठाइयाँ लाना तो बनता ही है। बेटा बैठो तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही हूँ। और हाँ, शाम तक जाने दूंगी मैं, बिना खाना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बता देती हूँ मैं, हर बार तुम ऐसे ही करते हो, चाय नाश्ता करके चले जाते हो। ठीक है अम्मा जी, इस बार हमें भी जाने की जल्दबाजी नहीं है, खाना खाकर ही जाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, बैठो तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ तब तक। रीता, मुन्ना तो पूरा तुम्हारे ऊपर गया है। देखो, तुम्हारे जैसे नाक, तुम्हारे जैसे आँख, तुम्हारे जैसे होंठ, बस कलर इसने जवाई बाबू का लिया है। भाभी, सभी लोग यही बोलते हैं कि मुन्ना मेरे ऊपर गया है, लेकिन भाभी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका रंग रूप बदलते जाता है। अभी कुछ नहीं कह सकते कि किसके ऊपर गया है मुन्ना। कामनी, मुन्ने को रीता की गोदी में दे दो, चाय पी लो बेटा तुम पहले। अब बेटा, जब से बहू की डिलीवरी हुई है सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। थक जाती हूँ मैं सारे घर का काम करते करते, क्या ही बताऊँ तुम्हें। मेरी कमर नहीं चलती जरा भी। जरा देर बैठ जाती हूँ बेटा, उसके बाद तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ मैं। अम्मा जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ आए हैं तो खाना खाकर ही जाएंगे। रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात? ये तो मेरा फर्ज बनता है। तुम लोग हमारे घर आए हो, अपने बहन के घर आए हो, तो खाना खाकर नहीं जाओगे क्या? लोग क्या कहेंगे? अरे अम्मा जी, लोगों का क्या है, लोग तो कहते ही रहते हैं और लोगों को बताने कौन जा रहा है, ये बताइए। आप तो रहने ही दीजिए, परेशान मत होइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें हमारे घर से भूखा नहीं जाने दूंगी। बस रुक जाओ 2 मिनट, मैं उठ कर जाती हूँ खाना बनाने के लिए। भैया भाभी, इतने सारे सामान लाने की क्या जरूरत थी? इतने सारे मिठाइयों के डब्बे और ये सब सामान लाने की अभी जरूरत नहीं थी आप लोगों को। आप लोग आ गए, मेरे लिए उतना ही काफी है। वैसे ही आप लोग मेरे लिए कितना कुछ करते हैं। देख बेटा, हम लोग छोटे छोटे थे तभी हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन जब माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने मुझे अंतिम समय पर तेरी जिम्मेदारी सौंप कर गई हैं। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी हर जिम्मेदारी को उठाऊं। तब से मैंने तुझे पाला पोसा, तुझे पढ़ाया लिखाया और तेरी शादी अच्छे घर में की है। अब बचपन से जब तेरी सारी जिम्मेदारियां उठाया है बेटा हमने, तो क्या अब नहीं उठाएंगे? हमारा पूरा फर्ज बनता है बेटा। तुझे अपनी बहन नहीं अपनी बेटी समझा है बेटा, इसलिए बाप की तरह तेरी हर जिम्मेदारी को उठाऊंगा मैं। तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने इस भाई से बोल देना। तेरा ये भाई और भाभी हमेशा तेरे लिए खड़े हैं बेटा। तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तू कभी भी हिचकिचाना मत, बेझिझक अपने भाई भाभी को याद कर लेना बस। हाँ रीता, हमारे बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी है हमारे ऊपर। हाँ भैया भाभी, मुझे ये कभी महसूस ही नहीं हुआ है कि मेरे माता पिता नहीं है। आप दोनों ने ही मेरी माता पिता की तरह मेरी देखभाल की है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो भगवान ने मुझे इतने अच्छे भाई भाभी दिए हैं। भगवान आप दोनों को हमेशा सुखी रखे, आप लोगों को सलामत रखे। क्या हुआ मम्मी जी, आप इस तरह अचानक से क्यों उदास हो गई? कोई बात है क्या? अरे रीता बेटा, क्या बताऊं, अचानक से गैस खत्म हो गई। अभी 10 दिन पहले ही तो मैंने गैस भरवाया है। ऐसा लगता है गैस वालों ने कम गैस भर कर दी होगी मुझे। अब तो तुलवा कर गैस लेना पड़ेगा मुझे। मुझे तुम्हारे भैया भाभी के लिए खाना भी बनाना था बेटा। कहाँ से गैस लेकर आऊं? इतनी जल्दी गैस का भी इंतजाम नहीं होगा। अभी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे कम से कम गैस आने में। जब तक राकेश नहीं आ जाता तब तक गैस नहीं आ पाएगी अभी तो। अम्मा जी, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खाना वाना रहने दीजिए, हम लोगों को भी लेट हो रहा है। चिंटू और शालिनी आते ही होंगे, उन लोगों को लेने के लिए मुझे रेलवे स्टेशन भी जाना पड़ेगा। हाँ माजी, चिंटू और शालिनी आ रहे हैं, इसलिए उन्हें लेने जाना पड़ेगा। आप परेशान मत होइए। अरे बेटा, क्या ही बताऊं, क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने तुम लोगों के लिए। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है मुझे। क्या बनाऊंगी, ऐसा लग रहा था पालक पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, दुनिया का बना डालती मैं। अरे अम्मा जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं, हम अगली बार आएंगे जब खाना खा लेंगे। आप परेशान मत होइए, हम लोग भी चलते हैं।
ये कुछ गिफ्ट हैं आप लोगों के लिए, रख लीजिए इन्हें। अरे बेटा, गिफ्ट गिफ्ट की क्या जरूरत थी? ये सब मत लाया करो बेटा, तुम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब भी आते हो खाना खाकर ही नहीं जाते हो तुम लोग। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है भला? रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए, वैसे भी आप इतनी ज्यादा थक चुकी हैं घर में। रहने दीजिए, हम लोग जा रहे हैं। चलो कामनी, हम लोगों को लेट हो रहा है, बच्चे लोग आते ही होंगे, उन्हें लेने भी जाना है मुझे। हाँ हाँ जी चलिए, ठीक है अम्मा जी, चलते हैं हम लोग। ठीक है रीता, चलते हैं हम लोग, बच्चे का अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, मैं ये सारा सामान अपने कमरे में ले जाकर रख देती हूँ। 10 दिनों में ही गैस कैसे खत्म हो गई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1-1.5 महीने पहले तो गैस खत्म होती नहीं है, इस बार कैसे इतनी जल्दी गैस खत्म हो गई? ये भी हो सकता है गैस वालों ने इस बार गैस कम ही भर कर दी हो। मम्मी जी झूठ को क्यों बोलेंगी भला? इस वक्त कौन आया है? अभी अभी तो भैया भाभी गए हैं। प्रणाम बुआ जी, प्रणाम फूफा जी। आप लोग इस तरह अचानक से, आप लोगों ने आने की कोई खबर नहीं दी मुझे। जी जी नंदोई जी, आप लोगों ने अचानक से आकर हमें सरप्राइज कर दिया। आइए बैठिए बैठिए। हाँ भाभी, हमने सोचा कि चलकर हम अपने भैया भाभी के यहाँ से घूम कर आ जाएं और आपकी नाती को भी देख कर आ जाएंगे। चलिए जीजी, हम लोग किचन में चलकर खाना बनाते हैं। नंदोई जी आप बाहर बैठिए। भाभी आज क्या बनाओगे वैसे? हमारी मनपसंद सब्जी जरूर बनाना, आप पकोड़े भी बनाना। और हाँ हाँ जीजी, आखिर आप मेरी इकलौती ननद हैं, लाडली ननद है मेरी, आपके लिए तो ये सब करना मेरा बनता ही है। चलिए। ठीक है भाई, तुम लोग जाओ, जाकर खाना बनाओ, मैं बाहर बैठकर टीवी देखता हूँ। जल्दी करना, लेकिन हमें वापस गांव भी जाना है। हाँ हाँ नंदोई जी, बस 1 घंटे का समय दीजिए, चटपट आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ मैं। चलिए जीजी, आप मेरे साथ किचन में बैठिए, मैं खाना बनाते जाऊंगी और 2-4 गप्पे भी लड़ाते जाएंगे। बाप रे, भैया भाभी के आते तो मम्मी जी ऐसा बता रही थी जैसे कई दिनों की बीमार होंगी, इनकी कमर ही दुखने लगी थी। वो तो अच्छा है कि मम्मी जी सिर्फ खाना पीना बनाती हैं, बाकी सारे कामों के लिए तो काम वाली लगी है, फिर भी ऐसा बोल रही थी कि पूछो ही मत। भैया भाभी के खाना बनाने के टाइम तो इनकी गैस खत्म हो गई थी और अपने नंदे नंदोई के लिए गैस खत्म नहीं हुई। इसका मतलब मम्मी जी झूठ बोल रही थी, इन्हें मेरे भैया भाभी के लिए खाना बनाना ही नहीं था, ये तो बस दिखावा कर रही थी कि खाना बना रही हैं, खाना बना रही हैं। बाप रे, कितने ड्रामे करती हैं मम्मी जी। जब भी मेरे भैया भाभी आते हैं कितना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन मेरी शादी को 2 साल 3 साल हो गए हैं, आज तक मेरे भैया भाभी ने यहाँ से एक और खाना तक खाकर नहीं गया है। मैं भी देखती हूँ मम्मी जी अपने नंद नंदोई को क्या क्या बनाकर खिलाती हैं, उनके लिए गैस खत्म हुई है कि नहीं, देखती हूँ जाकर। भाभी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने, मेरा तो मन खुश हो गया खाना खाकर। हाँ भाभी, पनीर की सब्जी तो क्या जोरदार बनाई थी आपने, और छोले छोले भी बहुत स्वादिष्ट थे। अरे जीजी, आप कहो तो टिफिन में भर के रख दूं, रात में खा लेना आप। अब आपको रोक तो रही हूँ मैं कि रुक जाओ रात का खाना खाकर जाना, लेकिन नहीं, आप तो रुकने को खाली नहीं हो। नहीं नहीं भाभी, हम रात में घर खाली नहीं छोड़ सकते, आपको तो पता है हमारे बेटी बहू सभी लोग शादी पर गए हैं और आजकल रात में खाली घर छोड़ने का काम भी नहीं है, जमाना खराब है। हाँ जीजी सही बोल रही हो, चोरों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है भाभी, चलते हैं हम। इसका मतलब मम्मी जी झूठ बोल रही थी कि गैस खत्म हो गई है, उन्हें मेरे मायके वालों को खिलाने में रोना आ रहा था। बुआ जी फूफा जी को पता नहीं था क्या घर में छोटा बच्चा हुआ है? अरे कम से कम कुछ नहीं तो आधा किलो का मिठाई का डब्बा ही लेकर आ जाते, या फिर मेरे बच्चे को जाते जाते 10 रुपए ही दे जाते, लेकिन नहीं, खा पी कर निकल गए। और मेरे भैया भाभी ने इतना कुछ लेकर आए, फिर भी मेरे भैया भाभी को एक निवाला तक नसीब नहीं हुआ इस घर का। मम्मी जी गैस खत्म हो गई थी ना, फिर आपने कैसे खाना बना लिया? और वो भी इतना सारा खाना, छोले बना लिए आपने, पनीर बना लिया आपने, खीर बना ली, पूरी बना ली, पकोड़े बना ले, इतना सारा खाना कैसे बना लिया आपने? अरे बहू, वही तो हम तुम्हें बताना भूल गए थे, हमने नीचे से रेगुलेटर बंद कर दिया था, हमें ध्यान ही नहीं रहा। अब हम ऊपर से गैस चालू कर रहे हैं तो कहाँ से गैस निकलेगी भला? हमें लगा गैस खत्म हो गई है, अब हमें इतना अखर रहा है, इतना अखर रहा है बहू कि क्या ही बताएं। तुम्हारे भैया भाभी बेचारे हमारे घर से बिना खाए पिए चले गए। ठीक है मम्मी जी, मुन्ना रो रहा है, मैं चलती हूँ। अरे हमने तो सचमुच झूठ बोला था कि गैस खत्म हो गई है। इसके भाई और भाभी को खिलाने के लिए हमारा बेटा कमा रहा है क्या? इसके मायके वालों को खिलाने के लिए कमा रहा है क्या? हमने तो जानबूझकर बोला है कि गैस खत्म हो गई। 2 किलो मिठाई और अपनी बहन के लिए साड़ी, मेरे लिए साड़ी और बच्चे के लिए कपड़े ही तो लेकर आए हैं, और क्या लेकर आए हैं इसके भैया भाभी ने? पहला भांजा हुआ था तो कम से कम कुछ नहीं तो मेरे लिए 1-8 सोने की कोई चीज लेकर आ जाते, मेरे लिए ना सही तो अपने भांजे के लिए ही लेकर आ जाते 1-8 तोले की सोने की चेन। इतने बड़े आदमी हैं, पैसे की भरमार है उनके पास, लेकिन नहीं, क्या लेकर आए हैं? मिठाई। माँ, रीता के भैया भाभी आए थे क्या? रीता ने फोन करके बताया था मुझे। हाँ हाँ आए थे और चले भी गए दोनों। अरे आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैं तो आ ही रहा था ऑफिस से, कम मुझसे भी मुलाकात हो जाती भैया भाभी की, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। अरे बेटा, हमने तुम्हें बहुत रोका, हमने तो बार-बार बोला रुको, शाम को खाना खाकर जाना, शाम को खाना खाकर जाना, लेकिन नहीं, उन्हें जाने की जल्दी थी सो चले गए। उनके बच्चे शहर से पढ़ाई करके वापस आ रहे हैं ना, इसलिए उन्हें अपने बच्चों को लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचना था, इसलिए वो जल्दी चले गए। ठीक है माँ, मैं ही चला जाऊंगा एक दिन मिलने के लिए भैया भाभी से, मुझे भी याद आ गई है उन लोगों की। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ।
कमला, ओ कमला। अरे मीना, तू कब आ गई शहर से? बैठ, अब बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। कमला, मैं तो कल ही वापस आई हूँ। जैसे ही मुझे घर में पता चला कि तेरे घर में नाती हुआ है, मैं तो खुशी से फूली नहीं समाई। मैंने सोचा सुबह होते ही तुझसे मिलूंगी पहले जाकर। मीना, सारे पड़ोस में तो मिठाई बांट दी थी मैंने, बस तू ही नहीं थी घर में, इसलिए तेरे घर में मिठाई नहीं दे पाई हूँ। ठहर जा, तेरे लिए भी मिठाई लेकर आती हूँ मैं। तू क्यों रह जाए, तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है। ये ले, मिठाई का पूरा डब्बा ही ले जा रे तू तो। अरे लेकिन मुझे इतना बड़ा डब्बा क्यों दे रही है तू मिठाई का? 1-2 पीस दे दे, हो गया। ले जा, मेरे बहू के भाई ने लेकर आया है 4-5-6 डब्बे। मेरी बहू बहुत शौक से खाती है मिठाई, इसलिए उसके भैया भाभी ने लेकर आए थे। लेकिन मैं अपनी बहू को मिठाई दे नहीं सकती, मैं भी कितनी खाऊंगी, 5-6 किलो मिठाई है। तू ले जा, चल जाकर खाना अपने घर में। मम्मी जी। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो बहू? अरे बहू, तुम्हें बुरा लगा होगा ना, तुम्हारे मायके से आई हुई मिठाइयों को हम बांट रहे हैं। असल में बात ऐसी है कि तुम्हारे भैया ने ना एकदम ही सस्ती लोकल क्वालिटी की मिठाइयाँ लेकर आए हैं। इतना चौंको मत हमें देखकर। मिठाइयों का डब्बा ही दिया है तुम्हारे भाई ने हमें, कोई सोना चांदी नहीं दे दिया है। हम तो ऐसी मिठाई को छींटे तक नहीं है, हाथ तक नहीं लगाते हैं। क्यों लेकर आते हैं तुम्हारे भैया मिठाई? हमें ऐसी मिठाइयों की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर अपने मुन्ने को संभालो, हमसे ज्यादा बहसबाजी मत करो। और हाँ, कह देना आप अपने भैया भाभी से कि आज के बाद आएंगे तो मिठाई लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी लोकल क्वालिटी की मिठाइयाँ लेकर आते हैं कि हमसे खाई तक नहीं जाती है। तुम्हारे भैया जो मिठाई लेकर आते हैं उनमें बिल्कुल स्वाद नहीं रहता, बिल्कुल बेस्वाद मिठाइयाँ रहती हैं। और हाँ, एक बात और बता देना अपने भैया भाभी को, ऐसे कपड़े और मिठाई के डब्बों से काम नहीं चलेगा। अभी 1 महीने बाद हम बारसा करेंगे मुन्ने का। सारे घर वालों के लिए कपड़े के साथ साथ सोने की चेन चाहिए हमें, बता देते हैं। और चेन भी 2-4 तोले से कम की नहीं होनी चाहिए। इतनी धन दौलत है तुम्हारे भाई के पास, इकलौती बहन हो तुम उनकी, क्या इतना नहीं कर सकते वो तुम्हारे लिए? तुम्हारे माता पिता होते तो इतना तो जरूर ही करते। तुम अपने भाई से लड़ती क्यों नहीं हो? बस जब भी आएंगे मिठाई का डब्बा लेकर आ जाते हैं। नहीं चाहिए हमें उनकी सस्ती सी मिठाई। बोल देना आज के बाद मिठाई लाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं खाता हमारे घर में उनके घर की मिठाई। अब जाओ, हमारा मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, जाकर मुन्ने को संभालो। अरे ये क्या रीता, तुम रो रही हो? क्या बात है रीता, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। आपको गलतफहमी हुई है, वो मेरी आंखों में कचरा चला गया था, बस इसीलिए आंसू आ रहे हैं। रीता, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझने लगा हूँ कि तुम कब उदास रहती हो, कब खुश रहती हो। इसलिए बताओ मुझे क्या बात है। रीता, इस तरह बात छुपाने से कुछ नहीं होगा, बताओ मुझे तुम क्यों रो रही हो। कोई ना कोई बात तो जरूर है, वरना तुम इस तरह कभी नहीं रोती हो। मयंक, आज भैया भाभी आए थे और उन्होंने बहुत से डब्बे लाए थे मिठाई के, और बच्चे के लिए कपड़े, मेरे लिए कपड़े, आपके लिए कपड़े लेकर आए थे, और मम्मी जी के लिए साड़ी। मम्मी जी ने भैया भाभी से ये बोला कि आप लोग रुकिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ और खाना खाए बिना जाने नहीं दूंगी। लेकिन मयंक, सिर्फ चाय अकेली पिलाई मम्मी जी ने भैया भाभी को, और बोला कि मेरी कमर बहुत ज्यादा दुख रही है, मैं एक काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। और फिर धीरे से आकर बोलने लगी कि गैस खत्म हो गई है। और उसके बाद जैसे ही बुआ जी फूफा जी आए, इतनी खुश हो गई मम्मी जी, उछल उछल कर सारे घर का काम करने लगी, और आधे घंटे में ही कहां से गैस आ गई। मम्मी जी ने दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पुलाव और भरमा भटा, इतनी सारी सब्जियां और इतना सारा खाना बना दिया बुआ जी फूफा जी के लिए, और उनके स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। और तो और मयंक, जो मम्मी जी की सहेली है ना गुप्ता आंटी, वो आई थी आज घर पे, तो मम्मी जी ने गुप्ता आंटी को भैया के लाए हुए मिठाई के डब्बे दे दिए, और बोल रही थी कि कितना बेकार मिठाई का डब्बा लाया है तुम्हारे भाई ने। बोल रही थी ऐसे मिठाई के डब्बे हम छूते तक नहीं हैं। और यहाँ तक भी उनकी बात खत्म नहीं हुई मयंक, उन्होंने ये बोला कि 1 महीने बाद हम मुन्ने का बारसा करेंगे, तो सारे घर वालों के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और सारे घर वालों के लिए सोने की चेन चाहिए उन्हें। क्या ऐसा बोला मम्मी ने? तुम्हारे भाई भाभी होने के नाते बहुत कुछ कर दिया है उन्होंने हमारे लिए, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है उनसे बोलना। ना जाने माँ को ये बात समझ में क्यों नहीं आती, जब देखो तब बस उन लोगों से डिमांड ही करते रहती हैं। बेचारे कहाँ कहाँ से पूर्ति करेंगे हम लोगों की। मयंक, वो तो भाभी बहुत अच्छी है मेरी, जो कभी भैया को ये नहीं बोलती है कि तुम अपनी बहन के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। कोई दूसरी भाभी होती तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने देती। मेरी भाभी तो मेरी माँ का फर्ज निभा रही है। आप ही बताइए, शादी में कितना कुछ दहेज मांगा था मम्मी जी ने, सारा दहेज दिया है मेरे भैया भाभी ने। मेरे भैया की उतनी तो गुंजाइश भी नहीं थी जितना कुछ दिया है मेरे भैया ने। लोन उठाकर तक मेरी शादी की है, और उससे भी मम्मी जी का दिल नहीं भरा, तो शादी के बाद हमेशा तीज त्योहार का बहाना बताकर मम्मी जी पैसे मंगवाते रहती हैं भैया से। मुझे बार बार इस तरह भैया से पैसे मांगते मांगते शर्म आने लगी है। अब मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, मैं बता देती हूँ। 4 लोग हैं हम घर पर, और 4 लोगों की सोने की चेन कितनी महंगी आएगी। सोना ऐसे ही इतना महंगा हो गया है, कहाँ से करेंगे मेरे भैया इतना अरेंज, आप ही बताइए। उनके दोनों बच्चे वैसे ही बाहर पढ़ रहे हैं, महंगाई के जमाने में कितना खर्चा है उनकी पढ़ाई लिखाई में, वो ही जानते हैं। अब अपने आप को बेचने से रहे बेचारे मेरे लिए चैन लाने के लिए।
मम्मी जी की लालच की वजह से मैं अपने भैया भाभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। जितना करना था मैंने कर लिया है, उनको आप समझा दीजिए। मैं क्या समझाऊं मम्मी को, तुम ही बताओ रीता, किस तरह से समझाऊं? मैं कुछ बोलने जाता हूं तो मुझे ही चार बात सुनाने लगती हैं। बोलती हैं जोरू का गुलाम हो गया है तो ससुराल वालों का गुलाम हो गया है, कितना कुछ बोलती हैं। हाँ तो मैं भी क्या करूं मयंक, आप ही बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ यदि भैया भाभी को नहीं बोलूंगी तो मम्मी जी मेरी जान खा जाएंगी, और भैया भाभी को बोलूंगी तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वैसे ही अभी भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, शुगर और बीपी के पेशेंट हो गए हैं मेरे भैया। अब उनको मैं बार बार इस तरह परेशान करूंगी, कहीं टेंशन में उन्हें कुछ ना हो जाए। ना मयंक, इसलिए मैं अपने भैया पर ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। जितना था मेरे भैया ने बहुत कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसके आगे। रीता, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस शांत रहो। तुम्हें भैया भाभी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर से मैं भैया भाभी जो लेकर आएंगे, जो उन्हें देना होगा वो दे देंगे, और आगे से तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। तुम अपना ख्याल रखो और बच्चे का ख्याल रखो बस। उसके बाद फिर मैं जो होगा तुम आके बात हो जाएगी। ठीक है रीता, मैं जाकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ, तुम जाओ थोड़ा बहुत कुछ खा लो, तुम्हें दवाइयाँ भी लेना है। क्या स्वाद है इन मिठाइयों में, मजा ही आ जाता है। इसका भाई जो मिठाई लेकर आता है, जितनी भी मिठाइयाँ लाता है इसका भाई, मैं ही तो खाती हूँ और दूसरा कौन खाता है। बहू को मैं खाने नहीं देती हूँ, अपने लिए ही तो बचा बचा कर रखती हूँ मिठाई। बड़ा स्वाद है मिठाई में। वो तो मैं इसके सामने इसलिए बुराई करती हूँ मिठाई की, ताकि ये ना खाए। जब से बहू शादी होकर हमारे घर आई है, मुझे तो कभी भी मिठाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। पूजा पाठ हो चाहे किसी के यहाँ देना लेना हो, बहू के घर की मिठाई ही काम आती है। इतनी मिठाई ला कर देता है उसका भाई। वो भी इसलिए इतनी मिठाई ला कर देता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन को मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन उसे क्या पता कि मैं उसकी बहन को मिठाइयाँ खाने ही नहीं देती हूँ, छुपा छुपा कर रख देती हूँ, ये बोलकर कि अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में बच्चा है, ज्यादा मिठाइयाँ खाओगी तो नुकसान होगा। और अभी मैं यह कहकर उसे मिठाई नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चा छोटा है, बस इसी बात का बहाना बना देती हूँ। बहू के भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते हैं, बस इसी बात का तो हमेशा फायदा उठाती हूँ मैं। और बहू तो उनसे भी ज्यादा पागल है, जो मेरी बातों में आकर उन्हें फोन लगाकर सारी चीजें मांगती है। अच्छी सोने की मुर्गी ढूंढी है मैंने अपने बेटे के लिए, समय समय पर मुझे सोने का अंडा देती ही रहती है। बहू भी कितनी बड़ी बेवकूफ है। डिलीवरी के समय मैंने बहू से ये बोला कि बहू डिलीवरी में 2 लाख रुपए लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए तुम्हारे ऑपरेशन में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, डॉक्टर ने बस इतना बोला था 60 से 70 हजार रुपए खर्च होगा। लेकिन नहीं, मैंने तो बहू से बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। और बहू को ये बात अच्छे से पता है कि उसकी पति की इतनी हैसियत नहीं है कि बेचारा 2 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा सके। इसलिए बेचारी ने अपने भाई को फोन लगाकर बोल दिया कि भैया इतने इतने पैसे लग रहे हैं डिलीवरी में, और बिना कुछ सवाल जवाब किए उसके भाई ने तुरंत ही पैसे भेज दिया। बताओ ऐसा भाई भी कहीं मिलेगा क्या? भगवान ऐसा भाई हर किसी को दे जो अपनी बहन का हमेशा ही भंडार भरता रहे, खुश रहे उसका भाई हमेशा, बस हम तो यही चाहते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं, जो मम्मी जी के कहने पर अपने भाई से इस तरह बार बार पैसे मांगते रही। मम्मी जी के कहने पर बार बार मैंने अपने भाई को परेशान किया है पैसे के लिए। बाप रे, कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं, जो इस तरह मम्मी जी की बातों में आ जाती थी। और अपने भाई को मैंने कितना परेशान किया पैसों के लिए। इन 2 सालों में मैंने अपने भाई से कितना पैसा मांगा है मम्मी जी के कहने पर। मैं मम्मी जी की चालाकियों को क्यों नहीं समझ पाई। लेकिन अब नहीं, अब मैं मम्मी जी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मम्मी जी मेरे भाई से पैसे मांगने के लिए 100 बार सोचेंगी। ऐसे ही लालची लोगों के कारण बहुत सी लड़कियां अपनी जान दे देती हैं, और बहुत सी लड़कियों को गैस में जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं सबक सिखाने वालों में से हूँ। मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी मम्मी जी को। जिस तरह मम्मी जी बार बार झूठ बोल बोल कर मुझसे पैसे मंगवा रही थी भैया से, इसी तरह मैं भी झूठ का सहारा लूंगी मम्मी जी को सबक सिखाने के लिए, और इस बार सबक सिखा कर ही रहूंगी। अब तो मुझे इनका भी डर नहीं है, क्योंकि ये भी मुझे कुछ नहीं बोल सकते। जब गलत बात के लिए मैं अपनी मम्मी से कुछ नहीं बोल सकते, तो मुझे भी कुछ नहीं बोल सकते। मम्मी जी आती ही होंगी, मुझे अपना झूठ का ड्रामा शुरू करना ही पड़ेगा। हेलो भैया, प्रणाम, कैसे हैं आप? और भाभी कैसी हैं? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है भैया। चलो अब आपकी बेटी की भी शादी हो जाएगी, आप भी ससुर बन जाओगे, मैं भी बुआ सास बन जाऊंगी। हाय भगवान, कब से इस दिन का इंतजार था मुझे भैया। मम्मी जी को? हाँ भैया, मैं मम्मी जी को बता दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। भैया अच्छे से तैयारियां करिए आप गुड़िया की शादी की, देखना हम धूमधाम से शादी करेंगे हमारी गुड़िया की। हाँ ठीक है भैया, फोन रखती हूँ मैं। मम्मी जी बहुत बड़ी खुशी की बात है, आप सुनेंगी तो आप भी खुशी से झूम उठेंगी। क्या हुआ बहू, तुमने बता दिया कि अपने भैया को सोने की चेन के लिए? वो मान गए सारे घर वालों के लिए सोने की चेन लाने को। अरे मम्मी जी, सोने की चेन की बात तो छोड़िए, इतनी बड़ी खुशी की बात है, आप बात तो सुनिए मेरी। सोने की चेन का क्या है, वो तो मेरे भैया यूं ही दे देंगे। हाँ बहू, हमने सुना तुम्हारे भाई की बेटी की शादी तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। फिर तुम्हारे भाई से पूछना कि क्या गिफ्ट दे रहे हैं तुम्हें और हमारे बेटे को। अरे मम्मी जी, हमारे घर में जब बेटियों की शादी होती है ना, तो गिफ्ट देते नहीं है, लेते हैं गिफ्ट। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बहू, हम तुम्हारी बात को समझे नहीं, जरा खुलकर बताओ। वो मम्मी जी कैसे कहूँ, मुझे
रही है, लेकिन क्या करो, रिवाज तो रिवाज होता है ना। अब चाहे वो लड़के वाले हों या लड़की वाले, पूरा तो सबको करना पड़ता है। अब जैसे देखिए, मेरे भैया इन 2 सालों में कितने रिवाज पूरे करते आए हैं। जब भी हमने उनसे जो भी चीज मांगा है, बेचारे हंसते हंसते दिए हैं हमें, कभी आनाकानी नहीं किए हैं। बस यही सोचकर कि ये तो हर भाई का कर्तव्य होता है और ये देना ही पड़ता है, ऐसा रिवाज है। अरे बहू, बात जब रिवाज की है तो करेंगे ना रिवाज पूरा, क्यों नहीं करेंगे? रीति रिवाज क्यों बने हैं? आखिर हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब तुम्हारे भाई की बेटी की शादी है, तुम्हारी भतीजी की शादी है, तो व्यवहार तो देना ही पड़ेगा ना। ज्यादा से ज्यादा कपड़े ही लगेंगे और 5100 रुपए लगेंगे, और क्या लगेगा भला? इतना बहुत है? नहीं नहीं मम्मी जी, ये अकेली व्यवहार नहीं लगता हमारे घर में। हमारे घर में जितने भी मायके वाले रहते हैं ना, सबको बेटी के घर से बहुत बड़ा उपहार जाता है। बड़ा उपहार जाता है मतलब? कहने का मतलब क्या है बहू तुम्हारा? जरा खुल के बताओ हमें। मम्मी जी, मेरे जो भैया है ना, उनको और मेरे भतीजे को और मेरे भतीजे दामाद को, इन तीनों को सोने की चेन जाएगी, और चेन कम से कम 3-4 तोले से ऊपर की होना चाहिए। और जो मेरी भाभी है ना, उनको सोने का हार, और मेरी भतीजी को भी सोने का हार जाएगा मेरी तरफ से। बाप रे बहू, ये क्या बता रही हो तुम? आज तक हमने ऐसा रिवाज नहीं सुना जैसा तुम बता रही हो हमें। कोई लड़की अपने मायके वालों को इतना सोना चांदी नहीं देती है। अब मम्मी जी, कोई देता हो चाहे ना देता हो, मेरे घर में रिवाज है, सो आपको बता रही हूँ मैं। अब मैं भी क्या करूँ मम्मी जी, रिवाज तो रिवाज होता है, जो लगता है सो तो देना ही पड़ता है। अब मैं इकलौती बुआ हूँ उन लोगों की, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना ये सब देने का। जैसा मेरे भैया भाभी का फर्ज बनता है मुझे सोना देने का, मेरे सारे घर वालों को सोने की चेन देने का मुन्नी के बार से में, ऐसे ही मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपने भैया भाभी के लिए। सोचिए, यदि मैं सोने की चेन और हार नहीं ले जाऊंगी तो बेचारे मेरे सारे मायके वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगता है ना कि मैं बहुत बड़े घर की बहू हूँ। आप लोगों की कितनी बदनामी होगी मेरे मायके में। ना ना बाबा, मैं इतनी बड़ी बदनामी नहीं सह सकती आप लोगों की। अब मम्मी जी, चाहे आप जहाँ से भी अरेंज करो, बस पैसों का अरेंजमेंट कर दो। 2-4 दिनों में हम जाकर मार्केट से सोने की चेन और हार वगैरह खरीद कर ले आते हैं। अब रिवाज तो रिवाज होता है मम्मी जी, उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा कोई रिवाज नहीं होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। हाँ मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं? मेरे भैया भाभी ने हर रीति रिवाज को पूरा किया है, तो आपको भी करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मम्मी जी, आप ही तो बोलती हैं कि हर रीति रिवाज को पूरा करना ही चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। हे भगवान, इन 2 सालों में जितना मैंने लिया नहीं है उन लोगों से, उससे ज्यादा तो मुझे देना पड़ेगा लगता है। इतना सोना कहाँ से लाऊंगी मैं? मेरे पास झाड़ थोड़ी ना लगा है कोई सोने का। क्या करूं, क्या बोलूं बहू से? इतना सोना तो मैं दे नहीं सकती, कैसे सारी बात को खत्म करूं? देखो बहू, आज तक हमने तुम्हारे भैया से जो भी कुछ मांगा है रीति रिवाज के नाम पर, सब झूठ था। हमने तो सिर्फ तुम्हारे भैया को लूटा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है। देखो बेटा, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब हम उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं बेटा। हमें ना ही कुछ चाहिए और ना ही हम कुछ दे सकते हैं। इन 2 सालों में तुम्हारे भैया से हमने कितनी बार पैसे मांगे हैं, और बेचारे ने कहां से अरेंज किया होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना नहीं दे सकते बेटा। आज के बाद बेटा, मैं तुम्हारे भैया से कुछ नहीं मांगूंगी और ना ही तुमसे मांगने के लिए बोलूंगी। उन्होंने हमें अपनी लड़की दे दी, उतना ही बहुत है बेटा। कैसा लगा मम्मी जी मेरा मजाक? आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, है ना दोस्तों? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।